नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं। बिहार सरकार में मंत्री नीरज कुमार बबलू एक बार फिर से जो है लालू परिवार पर बरसते हुए नजर आ रहे थे। उनका साफ तौर पे ये कहना था, जिस तरीके से लालू परिवार जो है अपराध का जनक है, वो दूसरे पर क्यों आरोप लगा रहे हैं, ऐसा हमको समझ में नहीं आ रहा। ऐसे साथ ही साथ जिस तरीके से भ्रष्टाचार हो, लैंड फॉर जॉब मामला हो, या अलकतरा घोटाला हो, या चारा घोटाला हो, वो जो है राजद का परिवार ही करता है, राजद के सुप्रीमो ही करते हैं। लेकिन आरोप जो है अब किसी और पर लग रहा है। ऐसे में बिहार सरकार में जो मंत्री हैं नीरज कुमार बबलू, क्या कुछ कह रहे हैं, उनके बयानों को सुनाते हैं। जो अपराध कभी हुआ करता था उसके जनक आरजेडी के लोग थे। आरजेडी वाले ही बिहार को बदनाम करने की कोशिश किए और 90 का दशक आप याद करिए, बिहार को जंगल राज के नाम से लोग जाने जाते थे। पूरे देश में बिहार बदनाम हो चुका था। ये करने वाला कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ आरजेडी के लोग थे। इसलिए आरजेडी के लोगों को अपराध पर कम से कम बोलने का कोई अधिकार नहीं है। काहे कि जिस तरह का अपराध बिहार में हुआ, चाहे वो चारा घोटाला हो, चाहे वो अलकतरा घोटाला हो, चाहे नौकरी के बदले जमीन लिखाने की बात हो, चाहे अपराध ऐसा होता था कि जब अपहरण होता था तो मुख्यमंत्री आवास में उसका फैसला होता था कि 1 करोड़ देना है कि 5 करोड़ देना है, जो कहीं देश में नहीं हुआ करता था। उस तरह की घटना बिहार में हुआ करती थी। तो जनता मन बना के बैठी हुई है कि वो दिन फिर नहीं आने देंगे कि जब अपहरण होगा और मुख्यमंत्री आवास में उसका फैसला होगा। इस तरह का अपराध कभी बिहार में नहीं होने वाला, इसलिए उनको बोलने का अधिकार नहीं। 5-5 विभाग दबा के बैठे रहे, अपने मन मर्जी से ट्रांसफर पोस्टिंग करते थे और मोटिव वही होती थी। उनको लग रहा है कि ये काम हम क्यों नहीं कर रहे, उनके जी से पानी टपक रहा है, इसलिए ये अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग का समय निकल गया है, लेकिन उनको ट्रांसफर पोस्टिंग अभी भी नजर आ रहा है, क्योंकि ट्रांसफर पोस्टिंग का वो आनंद लिए हैं। अब ये आनंद उनको कभी नहीं मिलने वाला है, इसलिए बेचैनी वाला भाषा निकल रहा है। अच्छा, लगातार घटनाएं हो रही हैं, उसको लेकर जो घटनाएं हो रही है उस पे पुलिस अपना काम कर रही है, कानून अपना काम कर रही है। ये सुशासन की सरकार है। अपराधी बच के भाग नहीं सकता, इसकी गारंटी है। और अपराधी पकड़ाता है, स्पीडी ट्रायल चलता है, जेल में जाता है, सजा होता है। इसलिए इस पे कुछ बोलने का अधिकार आरजेडी के लोगों को कम से कम नहीं है अपराध। तो आपने नीरज कुमार बबलू को सुना, उनका साफ तौर पे यही कहना था कि जो जनक हैं वो दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। उनको जो है ये अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि जनक कौन है। जनक जो हो, पिता जो हैं, अपराध के जो पिता हैं, उनके पिताजी ही हैं राजकुमार, क्या बोल सकते हैं। और 90 का दशक आप लोग याद करिए कि जो है घर से जो है लोगों को अपहरण किया जाता था, लोगों को जो है सुपारी देकर जो है मरवाया जाता था। वो डील जो है अपने मुख्यमंत्री आवास से किया जाता था। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार जो है 90 के दशक में आप लोग देखिए और समझने का प्रयास करिए कि 90 के दशक में किस तरीके से अपराध का ग्राफ जो है वो बढ़ा था। ऐसे में आप लोगों को क्या लग रहा है, अपनी प्रतिक्रिया को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सहयोगी अंकित के साथ प्रिंस मिश्रा, पटना। धन्यवाद।